दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में हाई लेवल मीटिंग, बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम शामिल। बैठक में सीएम योगी के साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल। मनमुटाव की खबरों के बीच पहली बार तीनों नेता एक साथ किसी मीटिंग में हुए शामिल। नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, सीएम ममता को छोड़कर इंडिया ब्लॉक के राज्यों के सीएम ने मीटिंग का किया बायकॉट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी मीटिंग में नहीं हुए शामिल। बिहार के दोनों डिप्टी सीएम ने हिस्सा लिया। पहले भी सीएम नीतीश नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं हुए, जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान। बैठक में 26 राज्यों के सीएम और एलजी हुए शामिल, नीति आयोग के सीईओ ने जानकारी दी। नीति आयोग के सीईओ का बयान, बैठक में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीएम ने नहीं लिया हिस्सा। कांग्रेस नेता मणिकंठ टेगोर का बयान, बजट में भेदभाव की जगह बायकॉट करना पड़ा। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में हुई नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक में राज्यों के सहयोग से भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने पर चर्चा। बैठक में पीने का पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर सुरक्षा, एआई समेत 8 मुद्दों पर बात हुई। बैठक में बोले पीएम मोदी, विकसित भारत हर भारतीय का संकल्प, इसमें राज्य सरकारें निभा सकती हैं भूमिका। नीति आयोग की बैठक के बीच होकर निकली ममता बनर्जी, सरकार पर लगाया बंगाल से भेदभाव का आरोप। सीएम ममता का आरोप, बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया, फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया। सीएम ममता ने कहा, मुझे 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया, दूसरे लोग 20 मिनट तक बोले। विपक्ष की तरफ से सिर्फ मैं ही थी, मुझे 30 मिनट बोलने देना चाहिए था। सीएम ममता का बयान, सीएम ममता का माइक ऑफ नहीं किया गया था, वो झूठ बोल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, सभी सीएम को बोलने के लिए पर्याप्त समय दिया गया, सभी की बातें सुनी गई। सीएम ममता के आरोपों पर बोले असम के सीएम हेमंता, मैंने तय समय में 7 मिनट से मात्र 30 सेकंड अधिक बोला। जेडीयू नेता केसी त्यागी ममता से सवाल किया, क्या वो एनडीए में शामिल होना चाहती हैं? सीएम ममता बनर्जी झूठ बोल रही है, उन्हें पता था कि बैठक में क्या होने वाला है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन, नीति आयोग की बैठक में सीएम ममता का अपमान हुआ, क्या ये लोकतंत्र है? संजय राउत का सवाल, नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले तमिलनाडु सीएम स्टालिन, बजट में भेदभाव हुआ। केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन ने स्टालिन पर साधा निशाना का, उन्होंने तमिलनाडु की जनता से झूठे वादे किए। विपक्ष द्वारा नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करना लोकतांत्रिक फैसला है, बीजेपी नेता सीआर के सवन। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान, कांग्रेस और इंडी गठबंधन बायकॉट करने के माहिर। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे बोले, मोदी सरकार ने किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, मोदी सरकार गरीबों को सशक्त बनाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, नीति आयोग की बैठक में कई मुख्यमंत्रियों का नहीं शामिल होना दुर्भाग्यपूर्ण, जेडीयू नेता केसी त्यागी। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, प्लानिंग कमीशन के बदले नीति आयोग बनाना एक गलत फैसला, बीजेपी अगर ये समझती है कि इंडिया अलायंस में समन्वय नहीं है तो ये उनकी भूल है। मनोज झा, हिमाचल के पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का बयान, सीएम सुक्खू ने नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होकर राज्य का नुकसान किया। नीति आयोग की बैठक में बोले सीएम योगी, महिला और बच्चियों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। सीएम योगी ने विकास और कानून व्यवस्था की भूमिका पर बात की, कहा किसी अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। उत्तराखंड के सीएम धामी का प्रस्ताव, हिमालयन स्टेट्स को 25 मेगावाट से कम हाइड्रो प्रोजेक्ट लगाने की अनुमति मिले। नीति आयोग की तर्ज पर गुजरात सरकार ग्रिड थिंक टैंक स्थापित करेगी, सीएम पटेल ने बैठक में जानकारी दी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में छत्तीसगढ़ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, बैठक में बोले सीएम साय। छत्तीसगढ़ में विकास की कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, नीति आयोग की बैठक में सीएम साय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र के जारी विकास कार्यों के बारे में नीति आयोग की बैठक में जानकारी दी। सीएम शिंदे का बयान, पीएम मोदी ने सीएम शिंदे को दिया सुझाव, जल संकट दूर करने के लिए नदियों को जोड़ना जरूरी। चेन्नई में डीएम के कार्यकर्ताओं का केंद्र के खिलाफ विरोध, बजट में अनदेखी का आरोप। एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार ने केंद्र पर निशाना साधा, का मौजूदा सरकार देश को गलत दिशा में ले जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह जमकर बरसे शरद पवार का, गुजरात का ताड़ीपद देश का गृह मंत्री है, हमें सोचना होगा हम कहां जा रहे हैं। गुजरात में कानून के गलत इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट ने शाह को तड़ीपार किया, शरद पवार का निशाना। शरद पवार ने अमित शाह पर झूठे आरोप लगाए, वो देश से माफी मांगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मांग, ओबीसी वर्सेस मराठा आरक्षण पर बोले शरद पवार, विवाद को खत्म करने के लिए सभी पक्षों से बातचीत जरूरी। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अजीत पवार को झटका लगा, बाबूजी दुरानी शरद पवार में शामिल हुए। उद्धव के जन्मदिन पर शिवसेना यूबीटी का शक्ति प्रदर्शन, मातोश्री के बाहर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है उद्धव ठाकरे फिर सीएम बने, शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों की विरोधी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बंगाल में टीएमसी की बात नहीं मानने पर हत्या कर दी जाती है। सीएम ममता दिल्ली में संत बनने जा रही है, लेकिन उनकी पार्टी बंगाल में शैतान है, अधीर रंजन। सीएम नीतीश के बेटे निशिकांत की 2 टूक, मैं अध्यात्म की राह पर चल रहा हूं, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस, पीएम ने सीआरपीएफ के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अथक सेवा की सराहना की। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सीआरपीएफ के यंग जवानों को तैनात करेंगे, 3 साल में नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल का बयान, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के विशेष मंत्री की अपील, आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ना जरूरी। द्रास में मरीन कमांडो से मिले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, डेली रूटीन का जायजा लिया।
लिया। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायक बोले, पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति कंट्रोल। असम सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के अधिकांश अग्निवीरों को असम पुलिस में शामिल करेगी। पाकिस्तान के भारत आए 3 भाई बहन सीए के तहत नागरिकता मिली, पिछले 15 साल से अजमेर रह रहे थे। पीडीपी की स्थापना 25वीं सालगिरह, महबूबा मुफ्ती का सवाल, जम्मू में आतंकवाद बढ़ रहा है, क्या कर रही है बीजेपी। जम्मू में बढ़ते आतंकवाद को रोकने की कोशिश, ओडिशा से बीएसएफ के लिए 2 बटालियन को जम्मू कश्मीर लाया जाएगा, शीर्ष सूत्रों की खबर। राजस्थान हाईकोर्ट में 75वीं वर्षगांठ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले, जहां न्याय व्यवस्था उचित होगी वो देश सफलता की तरफ बढ़ेगा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कालकाजी में सरकारी स्कूलों का दौरा किया, कहा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। वाराणसी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई, भारी संख्या में पुलिस के जवान तैनात। मुजफ्फरनगर के बिजी रूटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, कांवड़ यात्रा की वजह से फैसला। गाजियाबाद के मुर्दानगर में कांवड़ियों की गुंडागर्दी, कांवड़ में गाड़ी टच होने पर लाठी डंडों से हमला किया, कार चालक को चोट लगी। हरिद्वार कांवड़ रूट की हो रही है विशेष निगरानी, ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। तेलंगाना के सिलसिला में पावरलूम मालिकों और श्रमिकों का प्रोटेस्ट, इंडस्ट्रीज में जारी संकट में प्रदर्शन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी, 2 कैदी घायल, एक अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के साशीनगर में रिक्शा चालक को ट्रक ने रौंदा, हादसे में मौत। मेरठ की स्वाति यूनिवर्सिटी के आईटी मैनेजर सहित 7 मेंबर गिरफ्तार, सीएसआईआर नीट परीक्षा में धांधली का मामला। यूपी के कन्नौज में 14 आरटीओ अधिकारी गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहे थे वसूली। सीपी वाराणसी ने चौकी प्रभारी उप निरीक्षकों के साथ बैठक के अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए। बिहार के गया में स्कूल में मिला 7 फीट लंबा अजगर, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचा वन विभाग। बालिया में खड़े ट्रक टकराई स्कूल वैन, एक छात्र की मौत, 15 घायल। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले 6 लोगों को पकड़ा, पीएमओ अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। महाराष्ट्र के उड़ान पनवेल महामार्ग पर लड़की का मिला शव, नवी मुंबई से 2 दिन पहले लापता थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, 3 जवानों के घायल होने की खबर। जम्मू कश्मीर के मच्छल में एक पाकिस्तानी घुसपैठी ढेर, एनकाउंटर में घायल 2 जवानों में एक शहीद। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की खैर नहीं, रियासी में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च अभियान। हथबाड़ा के खुंबर इलाके में कई दुकानों में आग, लाखों का सामान जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़क हादसा, खाई में गिरी गाड़ी, 5 बच्चों समेत 8 लोगों की मौत। दिल्ली सरकार ने ड्रेनेज सफाई के नाम का घोटाला किया, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा। दिल्ली के कई इलाकों में हुई बारिश, लोगों को उमस से राहत मिली। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश, सड़कें जलमग्न। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड वीडियो सामने आया। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश, सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का बड़ा जलस्तर, घाट किनारे बने मंदिरों में घुसा पानी। उत्तराखंड की टिहरी बार गंगा में उफान, घरों में घुसा पानी, कई जगह जमी तोड़। गंगोत्री धाम में भागीरथ नदी का जलस्तर बढ़ा, शिवानंद कुटीर में घुसा पानी, साधु संतों का रेस्क्यू किया गया। भोपाल में कई इलाकों में हुई बारिश, जगह जगह जल जमाव। नवी मुंबई के शाह गांव में 3 मंजिला इमारत रही, 2 लोगों को बचाया गया, एक शव बरामद। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, कई घरों में घुसा पानी। छत्तीसगढ़ में टूटा धारचूला बांध, गणेशपुर गांव में आई बाढ़, एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीम की काम में जुटी। कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर बने अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, कहा एक वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी। भारत में स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की संख्या 1 लाख के पार, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 25,044 रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं।